कहता क्या है, we need to save energy and use it very carefully because most sources of energy are non renewable। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हमारे पास ऐसे बहुत से सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसी हैं जो समय के साथ खत्म हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कोल हुआ, वुड हुआ, पेट्रोल हुआ, ये समय के साथ खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जब हम इनका इस्तेमाल करें सोच समझ कर करें। ठीक है, अंधाधुंध नहीं। जैसे जो हमारे पास पीने वाला पानी है वो भी लिमिटेड है, लेकिन जब भी हम ब्रश करते हैं या नहाते हैं तो बस गिराते जाते हैं, हर हर गंगे बोलते जाते हैं और सारा पानी बहाते जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कहता क्या है कि जितने भी हमारी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है अर्थ पे लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब थोड़ी मात्रा में है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे भी खोदना चालू करूं तो मुझे कोयला निकल के आ जाएगा, है ना, सिर्फ मट्टी मिलेगी, उसमें कुछ होना है नहीं हमारा। आगे कहता है अदर रीजन्स फॉर सेविंग एनर्जी आर, एक मेन कारण तो यही है, मेन रीजन यही है कि ये लिमिटेड है, लेकिन इसके अलावा भी छोटे छोटे और कॉजेस हैं, रीजन्स हैं जिनके वजह से हमें एनर्जी को सेव करने की रिक्वायरमेंट है। तो आइए अब उसको रीड करते हैं, आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। कहता है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज इंक्रीज्ड। कहता है पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या, जनसंख्या का मतलब होता है लोगों की संख्या। ठीक है, जन मतलब होता है लोग, यानी धरती पे पहले के मुकाबले आज के टाइम पे ज्यादा लोग हैं, जिसमें आपका जो भारत है वो दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चीन है, चीन में सबसे ज्यादा लोग हैं, दूसरे नंबर पे भारत है। तो कहता क्या है कि पिछले कुछ सालों में, पास्ट फ्यू ईयर्स का मतलब होता है पिछले कुछ सालों में दुनिया की जो जनसंख्या है वो बढ़ी है। ठीक है, दुनिया की जो जनसंख्या है वो बढ़ी है। अब जाहिर सी बात है, मान के चलो कि एक छोटा सा घर है। ठीक है, घर में पहले 4 समोसे पकते थे, 4 जने थे, मम्मी पापा भाई बहन, तो 4 समोसे खा लेते थे। अब 2 भाई बहन और आ गए, क्या 4 समोसे के अंदर काम चल जाएगा? नहीं, हमें 2 समोसा और लाना पड़ेगा। अगर ये 2 समोसा और नहीं हमने बनाया तो पता चला भाई भाई आपस में फोड़ेंगे, बहन बहन आपस में चुटिया लपेट लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो इस कहने का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे सोर्स हैं उनका जो यूज है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। आगे चलते हैं, आगे कहता है दिस हैज लेड टू मोर एनर्जी बीइंग रिक्वायर्ड एंड यूज। वही बात ये भी कह रहा है, जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इसका यूज भी बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना। आगे कहता है ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दे आर फिनिशिंग फास्ट। देखो हुआ क्या है, एक बात तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया वाटर का। ठीक है, वाटर हम जानते हैं कि रिन्यूएबल है। ठीक है, ये भाप बनता है दोबारा से बन जाता है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल इतना अधिक करने लगे हैं, इतना अधिक करने लगे हैं, क्या बताऊं मैं क्या करने लगे हैं। ठीक है ना, नहाते धोते हैं नहीं, लेकिन ब्रश करते समय 4 बाल्टी वैसे गिरा देते हैं, सिर्फ पानी गर्म करने के चक्कर में। ठीक है, तो ये जो हमारा रिन्यूएबल है, वाटर का एग्जांपल ले रहा हूँ, वाटर जो है रिन्यूएबल है, ये कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ी तो इसका यूज बढ़ा। अब इसका यूज बढ़ा तो ये जो वाटर है, ड्रिंकेबल वाटर यानी जो पीने वाला वाटर है वो लिमिटेड है। ठीक है, वो लिमिटेड है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, यूज बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत जल्दी से खत्म होगा। ठीक है, रैपिडली डिक्रीज होगा। अब बहुत जल्दी से खत्म होगा तो हालत क्या होगा आने वाले टाइम में, जैसे अभी के टाइम में क्या है, बहुत सी कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी नहीं मिलता है। जैसे आपका दिल्ली में भी अगर कुछ इलाकों में आप जाओ, दिल्ली के कुछ इलाकों में जाओ तो वहाँ पीने का पानी नहीं है। वही हाल अब आपके नोएडा का भी हो रहा है, इसका जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, इसलिए जरूरत है हमें जो भी हमारे पास सोर्सेज है एनर्जी के, उसको सेव करने की रिक्वायरमेंट है। आगे कहता है it is also because of this that the cost of fuels and electricity is increasing. The burning of coal, petroleum and natural gases as fuels creates pollution. दूसरी देखो, कोल जलाऊंगा, वुड जलाऊंगा, पेट्रोल जलाऊंगा, ठीक है,
तो इन सबको जलाने से जो सबसे आज के समय में दिक्कत आती है वो है पॉल्यूशन का, ठीक है, वो है पॉल्यूशन का, ठीक है। तो जितने भी मेरे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है सोर्सेज के, अगर मैं उनको बर्न करता हूँ, ठीक है, अगर मैं उनको बर्न करता हूँ तो वो क्या होंगे, पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, पोल्यूशन क्रिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आगे कहता है टू कीप आवर अर्थ क्लीन वी मस्ट यूज दिस फ्यूल्स केयरफुली। आपको अच्छे से मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है। तो बढ़ा किस वजह से है, फ्यूल को बर्न करने की वजह से। ये जो आपका फ्यूल है उसको बर्न करने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है, जिसके वजह से जितने भी हमारे ग्लेशियर्स हैं यानी जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े हैं वो पिघल रहे हैं, ठीक है। तो पोल्यूशन भी होता है फ्यूल को बर्न करने के वजह से। तो हमने भी पढ़ा है रीजन, ठीक है। तो क्या क्या रीजन है, पहला रीजन क्या है कि ये लिमिटेड है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या था, इनसे पोल्यूशन होता है, हमें सेव करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी से पोल्यूशन होता है, लिमिटेड यूज है, ठीक है। आगे क्या कहता है, आगे ये कह रहा था कि इनका हम अगर रैपिडली यूज करें तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है, रैपिडली यूज करेंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। ये इसके मेन रीजन थे। आगे चलते हैं हम, आगे बात कहता है कुछ डिस्कस है, ठीक है, डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत जरूरी है डिस्कशन करना। देखिए कहता क्या है, एनर्जी को सेव करने के लिए, सेव का मतलब बचाना, वेस्ट का मतलब तरीके, ठीक है। तो एनर्जी को सेव करने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं। पहला क्या है, जैसे आप ये देख रहे हो, ठीक है, साइकिल का इस्तेमाल करना, ये है कौन, चिराग है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब भी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हेलो, अब जा रही है सही आवाज, आवाज जा रही है, करना है, ठीक है। तो क्या क्या तरीका था, फैन लाइट बंद रखना है, और जैसे वॉशिंग मशीन या आयरन वायरन हुआ जब इसका इस्तेमाल नहीं है तो बंद रखना है। आगे कहता है यूज CFLS, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बल्ब। कहता है कि हमारे पास दो टाइप का बल्ब होता है, एक तो पुराने जमाने का होता था, रेड रेड ग्लो करता था, आज एक एक जमाने में आता है पतला पतला सा ऐसा ऐसा, ठीक है। अब तो LED आ गई है, LED 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 LED, ठीक है। तो कहता है या तो CFL इस्तेमाल करो या LED इस्तेमाल करो, इसको मत इस्तेमाल करो। अगर घर में दिखे तो फोड़ देना लाठी से, ठीक है। कहते ना सर ने समझाया है इसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो घर में जहाँ पे भी दिखे, सड़क पे, घर में, पड़ोसी के घर में जाना है, फोड़ देना है, कहना है कि नहीं जलाने देंगे, एनर्जी सेव करो, ठीक है। पिटाई लगती है तो पिटाई खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, कहता है थर्ड वाला, ये वाला इधर आ रहे हैं हम लोग, कहता है कुक इन क्लोज्ड यूटेंसिल्स टू सेव गैस। कहता क्या है कि अगर आपको खाना बनाना है, अगर आपको खाना बनाना है तो पड़ोसी के कुकर में बनाना है या अपने कुकर में बनाना है, अपने कुकर में बनाना है ना, पड़ोसी का कुकर नहीं इस्तेमाल करना, वो मारेगा अलग से, ठीक है। तो आपको खाना बनाना है कुकर में, या खाना बनाते समय जिस बर्तन में भी आप खाना बना रहे हो उसको ढक के बनाना है, ठीक है। रोटी ढक के नहीं बनाई जा सकती है, कहीं मम्मी को परेशान नहीं करना, ठीक है। तो जब भी आप खाना बनाते हो तो आपको बर्तन या तो कुकर का इस्तेमाल करना है या उस बर्तन को क्लोज रखना है ताकि अच्छे से खाना पके और गैस कम लगे, ठीक है। आगे कहता है कीप द फ्रिज डोर क्लोज्ड। आपके घर में जो फ्रिज है उनका जब इस्तेमाल नहीं होता है तो दरवाजा बंद रखे। ऐसा नहीं कि गर्मियां आई और फ्रिज खोल किसी के सामने सो गए, अरे वाह वाह मजा आ गया, शिमला का मजा, है ना, ऐसा नहीं करना है। पता चला सारा अंदर से बर्फ आएगा, आइसक्रीम बन जाएगा, ठीक है, ऐसा करने लगोगे तो। आगे कहता है यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय विंड मिल्स, सोलर पैनल्स एंड डैम्स। कहता क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या तो पवन चक्कियों के द्वारा बनाई गई हो, सोलर पैनल के द्वारा बनाई गई हो, या डैम के द्वारा बनाई गई हो, इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें जो काम होगा वो गवर्नमेंट का होगा। सरकार को ये जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड या तो विंड मिल से कराएं या सोलर पैनल से कराएं या डैम के हेल्प से करें, ठीक है। कुछ लेवल तक हम सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डैम और विंड मिल का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। सोलर पैनल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपने देखा होगा ऐसा होता है बड़ा सा, ठीक है, उससे सोलर एनर्जी निकलती है। तो कल से जब भी आप घर से बाहर निकलो अपने सर के ऊपर एक सोलर पैनल बांध के निकलना है ताकि एनर्जी आपकी बचती रहे, ठीक है।
घर पे आके उसी का यूज करना है। आगे चलते हैं, कहता क्या है, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज बसेस एंड ट्रेन। कहता क्या है कि जब भी आप बाहर निकलते हो घूमने के लिए तो बहुत लोग क्या होता है कि अपने कार, अपनी बाइसिकल को मोटरसाइकिल को लेके निकलते हैं। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। जब भी आप कहीं बाहर निकलते हो तो जो सरकारी बस होती हैं, सरकारी ट्रेनें होती हैं, उनका इस्तेमाल करें। बहुत लोग क्या होता है सरकारी बस में जाके उसकी सीट को ही फाड़ना चालू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। आपको सरकार की जो संपत्ति है उसको बचा के रखना है। आगे चलते हैं, चल ही रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ओके, आगे चलते हैं। आगे कहता है, आगे कहता है ओके, आगे कह रहा है, वेट अ मिनट क्लास, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, 1 मिनट वेट करो आप। आगे देखो, आगे अब बुक में देखो, बुक में देखो, देखो बुक में कह रहा है कि कहता क्या है कि आगे हमें कहता है टर्न ऑफ व्हीकल्स एट रेड लाइट, यानी जब हम रेड लाइट पे खड़े होते हैं, ठीक है, जब रेड लाइट पे हम खड़े होते हैं तो उस वक्त बहुत लोग क्या होता है अपने व्हीकल्स को ऑन रखते हैं। हमें ऐसा काम नहीं करना है, अपने व्हीकल्स को बंद करके रखना है ताकि हमारा जो फ्यूल है वो सेव हो सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ज़्यादा फ्यूल निकलेगा और इन्वायरमेंट को वो पॉल्यूट करेगा। आगे कहता है कि जब भी हम वॉक और राइड अ बाइसाइकिल, जब भी हम घूमने निकले, जब भी हम घूमने निकले तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। उस चीज़ का ध्यान क्या रखना है कि हम या तो साइकिल का इस्तेमाल करें या पैदल जाएं, ठीक है। आज के बाद अगर आपको दिल्ली जाना हो तो पैदल ही जाओगे, एक लाठी ले लेना, थको तो उसके सहारे चल सको, ठीक है, लेकिन चलना है। सुबह सुबह उठ के 4 बजे पूरा छलेरा घूम जाओ, क्या तो किस पंकज सर ने कहा चलना है, ठीक है। आगे कहता है, आगे